संजय कुमार जी, वापस विषय के ऊपर आते हैं। अगर राहुल ने अटैक किया तो उसमें बुरा क्या है? क्या कहते हैं ना कि तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये मेरा टाइटल भी है थंबनेल के अंदर। अगर तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लगने तो मिर्ची से क्या फर्क पड़ता है? सच बोलना तो नागवार गुजरता है लोगों को। संजय कुमार जी। नमस्कार वोरा साहब, अपने सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, अपने दर्शक साथियों को भी नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के द्वारा जो किया जाना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब इसमें मिर्ची लगे या मीठा लगे वो अलग बात है। स्वाभाविक सी बात है, सत्ता पक्ष को कभी भी आलोचना अच्छी नहीं लगती है, और खास तौर से जब आलोचना विवेकपूर्ण हो, तर्कपूर्ण हो, तथ्यों पर आधारित हो और लोगों की भावनाओं को समाहित करने वाला हो, तब तो कायदे से अपने अंदर झांकना चाहिए, सत्ता पक्ष को और भाजपा को झांकना चाहिए। लेकिन बजाय झांकने के उन्होंने क्या कहा, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी राहुल गांधी को अभी भी ये जो चाहे कह दें, मतलब इसमें डिफेमेशन का केस नहीं बनेगा। लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा किस आधार पे कह रहे हैं? भाई आपके पास भी तर्क होना चाहिए ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारत में अगर सत्ता पक्ष के लोग या सत्ता पक्ष से जुड़े लोग विपक्ष को चाहे तो कुछ भी कह दे, वह डिफेमेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता, कोई व्यक्ति या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष के लोगों को कह दे तो देश पे खतरा आ जाता है, देश की आन बान शान पे खतरा होने लगता है। तो जब इस सोच के साथ हमारी डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं ही है, वो ऑटोक्रेसी है। तो देखिए, मूलतः राहुल गांधी ने कोलंबिया के यूनिवर्सिटी में ही वाज एड्रेसिंग टू द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड ही वाज टॉकिंग at length about the democratic system in India currently, which is going on in such a way that democracy is very much in danger. वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और एंड फॉर दैट मैटर द रूलिंग पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेंजर। वो ये बात कह रहे हैं, वो भारत को कह रहे हैं कि इंडिया इज वेरी मच ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है। चाइना, अमेरिका क्या है कि वो बहुत बड़ी समुद्री ताकत है, पूरे दुनिया पे वो कब्जा करना चाहता है, और चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का हब है, इसके जरिए पूरे दुनिया पे वो कब्जा करना चाहता है। एंड इंडिया इज स्टैंडिंग बिटवीन दिस टू extreme countries. One is representing the capitalist one, the second one representing the communist one. तो इंडिया को लेके ये पूरी बातें कह रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बीच में कह रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि इंडिया, कह रहे हैं कि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री which is having so many caste, religion, beliefs and so many things. ये तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी जो बयान आया है वो क्या आया है कि ये जो बुलडोजर की संस्कृति है वो बिल्कुल सही नहीं है, ये तो एक बड़ा ही खतरनाक प्रवृत्ति है। और खास तौर से जो हमारे आर्टिकल, इसमें एक पॉइंट है, बुलडोजर लगातार चल रहे हैं, बिल्कुल सुप्रीम चल कोर्ट रहा की है, डायरेक्शन के बावजूद चल रहे हैं। हैज बिल्कुल चल रहा सुप्रीम कोर्ट टेकन एनी कॉग्निजेंस ऑफ दोज बुलडोजर एक्शंस एंड एक्टेड अपॉन? नहीं। तो अपने आप को ये दोष मुक्त ना समझे। ये न्यायपालिका सिस्टम पूरी तरह से क्या है कि वो अ, बुरा लगता है बोलने में, लेकिन वो सरकार के साथी है, और सरकार के किसी एक व्यक्ति को इंडाइट करने को तैयार नहीं है, वो पनिश करने को तैयार नहीं है वो, सर। आप बिल्कुल, आपने सही सवाल रेज किया वोरा साहब, कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस हैं, अगर इस प्रकार के सवाल रेज कर रहे हैं और आर्टिकल 19 की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पे प्रहार हो रहा है, तो देन व्हाट यू आर डूइंग? भाई आपको किसने कहा? सो मोटो कॉग्निजेंस लेना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मतलब रेटरिक इज मोर सजेस्टिव रादर देन डूइंग थिंग्स। यानी वो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी देश के लोग इस बात को उठाएं, हम केवल सजेस्ट करेंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई। इंडिया में डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को
बिल्कुल सेपरेट पावर दिए गए हैं, चेक्स एंड बैलेंस है, सारी चीजें हैं। और ये पूरी तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के दायरे में यह चीज आती है कि आपको इस पे एक्शन लेना ही चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यू आर बिकमिंग मोर सजेस्टिव देन बिकमिंग मोर एक्टिंग, तो वो चीज तो नहीं चलेगा। तो खैर मेरा ये सवाल यही मतलब जो चूंकि जुड़ता है कि डेमोक्रेसी पे जो हमले हो रहे हैं भारत में, और आपने करप्शन को जोड़ा, सच तो यही है कि करप्शन पहले भारत में थोड़ा अनऑर्गेनाइज था, अब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करप्शन हो रहा है, सिस्टेमिक करप्शन हो रहा है, सिस्टम का एक पार्ट बना दिया जा रहा है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। यानी करप्शन जो हो रहा है वो क्वाइट नॉर्मल चीज है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। इस प्रकार का ये ओरिएंटेशन किया जा रहा है पूरे हमारे गवर्नेंस के मॉडल में, जनता को इस प्रकार की मन स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। तो चिंताएं वाकई बड़ी गहरी हैं। और जी जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कैरी ऑन कंप्लीट। तो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वो इंडियन डेमोक्रेसी पे उठाया है। उन्होंने भारत पे तो कोई सवाल नहीं उठाया है। वो तो भारत को बिल्कुल एक बड़े स्तर से देख रहे हैं, एक बड़े एक उसके काफी उसकी जो एक सभ्यता संस्कृति का जो एक मजबूत पक्ष रहा उसको भी साथ साथ वो रेखांकित कर रहे हैं। इसमें कहीं भी ये सवाल नहीं उठता है, लेकिन दिक्कत वही है कि सत्ता पक्ष को अपनी आलोचना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इस नाते मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर खतरे बड़े हैं, गंभीर हैं। और एक राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, एका दुक्का और लोग उठा रहे हैं, कल को यह भी अगर ना उठाएं तो इस देश का क्या होगा? जी बोरा साहब।